नमस्ते। चलिए आज महाराष्ट्र की सैर पर निकलते हैं। एक ऐसा राज्य जहां अनगिनत कहानियां हैं और हर कहानी अपने आप में खास है। तो आइए साथ मिलकर इस शानदार राज्य की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हर मोड़ पर क्या छिपा है। तो सवाल यही उठता है कि एक राज्य और इतनी सारी कहानियां, आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या हम इसके पुराने मतलब एकदम प्राचीन इतिहास की गहराइयों में उतरे? या फिर इसके जो कुदरती नज़ारे हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, उसमें खो जाएं? या फिर क्यों ना इसकी रंग बिरंगी एकदम धड़कती हुई संस्कृति का अनुभव करें। खैर, अच्छी बात यह है कि इस सफर में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं अतीत में, उन कहानियों को खोजने जो पत्थरों में तराशी गई हैं। जरा सोचिए, एक विशालकाय मंदिर जिसे ईंट या पत्थर जोड़कर बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही मैसिव चट्टान को काटकर तराश कर जिंदा किया गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के मशहूर एलोरा की गुफाओं की। ये कोई आम जगह नहीं, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि 3 महान धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और इन सब के बीच में है वो बेमिसाल कैलाश मंदिर। सच में एक ऐसा चमत्कार है ये। अब ये स्लाइड देखिए, ये बड़ी मजेदार है। ये दिखाती है कि महाराष्ट्र की हर गुफा की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग कहानी है। जैसे एक तरफ एलोरा है जहाँ कई धर्म एक साथ रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के पास एलिफेंटा, जो पूरी तरह से भगवान शिव की विशाल मूर्तियों को समर्पित है। और फिर हैं कार्ले की गुफाएं, जो हमें सीधे दूसरी सदी ईसा पूर्व के बौद्ध काल में ले जाती हैं। मतलब कमाल की वैरायटी है। चलिए अब पत्थरों की इस ऐतिहासिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और महाराष्ट्र की कुदरती खूबसूरती में गोता लगाते हैं। 1646 मीटर ये ऊंचाई है महाराष्ट्र के अपने एवरेस्ट यानी कलसूबाई चोटी की। जो लोग ट्रैकिंग और नेचर से प्यार करते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक चोटी नहीं, ये एक मंजिल है, एक सपना है। और अगर किसी को भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के चाहिए, तो महाबलेश्वर से बेहतर जगह क्या होगी? जरा सोचकर देखिए। वेण्णा झील में आराम से बोटिंग हो रही है। आर्थर सीट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिख रहा है मानो बादल हाथ में आ जाएंगे। और साथ में खेतों से तोड़ी हुई ताज़ा ताज़ा मीठी स्ट्रॉबेरी का स्वाद। अरे वाह, ये एक दिन नहीं, ये तो एक पूरी यादगार बन जाएगी। अच्छा, अब पहाड़ों की ठंडी हवा से निकलकर चलते हैं शहरों की तरफ। उन शहरों में जहां महाराष्ट्र का असली दिल धड़कता है और जहां पुराना जमाना और नया दौर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और देखिए, शहरों की बात हो और मुंबई का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सपनों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया की वो शान, मरीन ड्राइव पर समंदर की लहरें और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की वो भव्यता, जो एक यूनेस्को साइट भी है। ये शहर सच में कभी सोता नहीं। और यही तो है महाराष्ट्र का असली जादू। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है पुणे का ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा, जिसकी दीवारों में आज भी मराठा साम्राज्य की कहानियां गूंजती हैं। और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न नासिक के सुला विनयार्ड्स, जहां आज की लाइफस्टाइल को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, इतिहास और आधुनिकता कैसे एक ही राज्य में साथ साथ चल रहे हैं। चलो अब शहरों की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर निकलते हैं और समंदर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र की जो कोस्टलाइन है ना, वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो अरब सागर के प्रहरियों यानी किलों की कहानी भी सुनाती है। क्या कोई ऐसे किले के बारे में सोच सकता है जिसे 350 साल में कोई भी कभी भी जीत नहीं पाया? जी हाँ, ये सच है। ये है अजेय मुरुड जंजीरा, समंदर के बीचों बीच शान से खड़ा एक बेमिसाल किला। और अगर इतिहास के साथ थोड़ा एडवेंचर का तड़का भी चाहिए, तो फिर तारकर्ली बीच से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सोचिए, यहाँ के क्रिस्टल क्लियर पानी में डाइव लगाना, रंग बिरंगी मछलियों के साथ स्नॉर्कलिंग करना और पास में ही समुंदर के बीच बने शानदार सिंधुदुर्ग किले को एक्सप्लोर करना, मजा आ जाएगा। तो अब जब महाराष्ट्र की इतनी सारी खूबसूरती देख ली है, तो मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि इस सफर की प्लानिंग कैसे की जाए। तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, सही मौसम चुनना बहुत जरूरी है। अगर किले और गुफाएं देखने का मन है, तो अक्टूबर से फरवरी की हल्की हल्की सर्दी
बेस्ट है। अगर बारिश, हरियाली और झरनों में खो जाना है तो फिर मानसून से बेहतर कुछ नहीं। और हाँ, अगर समंदर किनारे आराम करना है तो गर्मियों के महीने आपके लिए परफेक्ट हैं। और हाँ, जाने से पहले कुछ आखिरी लेकिन बहुत काम के टिप्स। इस पूरी डाइवर्सिटी को अच्छे से महसूस करने के लिए कम से कम 4 से 10 दिन का प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। और हाँ, यहाँ का लोकल खाना, खासकर वो गर्मा गर्म वड़ा पाव और तीखी मिसल पाव, अरे भाई वो तो बिल्कुल मिस मत करना। और एक बात और, जब मुश्किल किलो या पहाड़ों पर जाएं तो एक लोकल गाइड जरूर साथ ले वो आपको वो कहानियां सुनाएगा जो किसी गाइड बुक में नहीं मिलेंगी। तो बस महाराष्ट्र अपनी बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और रोमांच, यहाँ इतनी सारी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अब सवाल बस एक है कि इनमें से आपकी कहानी कौन सी होगी।